Hello to everyone. I am Kunal from a solution teacher. Today I will start question number first from exercise 4.2 chapter 4th quadratic equation. बाकी के जो दो पार्ट रह गए थे इस क्वेश्चन के वो आज मैं समझाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ रही होगी। इसी के साथ हम करते हैं फोर्थ पार्ट। अब तक का आपको समझ आया होगा उम्मीद करता हूँ। इसके बाद ये क्या है, 2x² माइनस के x प्लस के 1/8 इक्वल में 0। अब जो भी वैल्यू इसमें आई है इसका हम ले लेते हैं पहले एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू है 8 की डिवाइड 1 से 8 की मल्टीप्लाई 2 से 16 x²। 8 की डिवाइड 1 से 8 की मल्टीप्लाई से x से 8x। देन 8 डिवाइडेड बाई 8 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1। इसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 16x² माइनस के 8x प्लस के 1 और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ से तो करते हैं वो वैल्यू आपकी 0 होती है। अब इसका हम तोड़ देते हैं फैक्टर। 16 इंटू में 1 16। मैंने बताया था आपको फर्स्ट वैल्यू लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दी जाती है। फिर इसके बाद ये आ गया 8, ये आ गया 2, ये आ गया 4, ये 2, ये 2। अब इस वैल्यू का जो एलसीएम लिया है इस वैल्यू को कुछ भी ऐसे करना है जिससे कि ये वैल्यू क्या आनी चाहिए, बीच वाली। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू अगर मैं माइनस की, मेरे को तो क्या लाना है, माइनस के 8 बीच वाली टर्म लाने के लिए अगर दोनों प्लस ले लेंगे तो प्लस में आएगा, एक माइनस एक प्लस में आएगी तो दोनों कट जाएगी। इसलिए दोनों वैल्यू किस में ले लिया मैंने, माइनस में। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो निकल के आई है वो क्या है, 4x माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल में 0। अब ये 16x², इस वैल्यू को मैंने कितने पार्ट में तोड़ दिया, दो पार्ट में तोड़ने के बाद इनमें से आप कॉमन लेंगे। दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ जो दोनों में है, एक तो 4 के टेबल से दोनों ही आपके डिवाइड हो रहे हैं और x भी इसमें कॉमन है। 16 को अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 और x² को x से तो x, माइनस का माइनस, 4x से 4x गया तो 1। दोनों में से कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। जब कॉमन कुछ नहीं आता तो 1 आता है, बट आगे का साइन देखते हैं। अगर ये प्लस होता तो +1, माइनस है तो -1। माइनस से माइनस गया, 4x का 4x, प्लस माइनस माइनस, 1 से 1 को डिवाइड करते हैं तो 1 आएगा। अब ये वैल्यू देखो, 4x माइनस के 1 और 4x माइनस के 1, 4x माइनस 1 दोनों को हम किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। 4x ये माइनस इधर ले जाके प्लस, माइनस इधर ले जाके x की वैल्यू आ गई 1/4। इसी के साथ आपका फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। इसके बाद हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। इस पार्ट को करने के लिए वही मेथड, आपका फर्स्ट वैल्यू लास्ट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई 100। अब इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। आपका 52 25 5 देन 5। अब इसको कैसे भी करना है, जोड़ना है घटाना है, जिससे कि इसकी वैल्यू क्या आ जाए, माइनस के 20। तो देखो -20 लाने के लिए 5 2 जा 10, 5 की मल्टीप्लाई 2 से 5 की मल्टीप्लाई 2 से 10। अब दोनों के साइन क्या होने चाहिए, माइनस, तब जाके ये क्या आएगा, माइनस के 20। दोनों के अगर प्लस ले लेंगे तो प्लस के 20, बट ये नहीं लाना, इसलिए माइनस के 10 माइनस के 10 माइनस के 20। 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इक्वल में 0। अब इनमें से कॉमन क्या आएगा, दोनों में से कॉमन आने वाली चीज़ क्या है, 10, जो दोनों के टेबल से डिवाइड होगा और है x। 100 को अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 10, x² को x से तो x, माइनस का माइनस, 10 से 10, x से x तो 1। इन में से कॉमन नहीं आ रहा कुछ। मैंने आपको बताया था जब किसी वैल्यू में से कुछ कॉमन नहीं आता तो उसमें कॉमन क्या आता है, 1, और आगे का साइन देखते हैं, साइन किसका, माइनस का। तो माइनस से माइनस गया और 10x को अगर 1 से करते हैं तो 10x, प्लस माइनस माइनस, 1 डिवाइडेड बाई 1 1। अब ये वैल्यू को लिख देंगे 10x माइनस 1 और 10x माइनस के 1। अब दोनों वैल्यू को आप किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। ये माइनस इधर ले जाके प्लस, ये माइनस इधर ले जाके प्लस, और मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ जाएगी, डिवाइड में। इसी के साथ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी। ओके बाय।